ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददता हंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मन जानी, अर्थात राम के राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म अर्थात महाराज दशरथ द्वारा किए जाने वाले पुत्र कामेष्टि यज्ञ की विवेचना व्याख्या हम कर रहे थे। इसी अनुक्रम में हम आज एक नए बहुत छोटी सी घटना लेकिन महत्वपूर्ण घटना की विस्तृत व्याख्या करेंगे और वो विषय है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ के अंदर विभिन्न पड़ोसी राजाओं को बुलाना, उसके पीछे उनका मंतव्य क्या है, उनका कारण क्या है, क्यों उन्होंने बुलाया है, इसकी हम आज आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का स्थान शास्त्रों में है। शास्त्र की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं का आज हमारा विषय नहीं है, लेकिन एक बात जरूर आप चर्चा करेंगे कि शास्त्रकार जब किसी भी बात को उस घटना में लिखता है तो उसके पीछे उसका, चाहे वो छोटी सी घटना हो, उसका गूढ़ मंतव्य अवश्य होता है। और जब तक हम उसी मंतव्य को न समझ पाए, हमें उस घटना के पीछे का यथार्थ पता नहीं चलता है। ऐसा ही इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के अंदर आसपास के विभिन्न राजाओं को, ऋषि मुनियों को, मंत्री गणों को, सबको बुला करके और ये अनुष्ठान को कराना एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण घटना है। कि मैं आपके समक्ष एक प्रश्न रखता हूं कि पुत्र प्राप्ति का जो कार्य है या संतान प्राप्ति कहिए, क्योंकि वैदिक संस्कृति में पुत्र का अर्थ दोनों ही है, पुत्र और पुत्री दोनों ही है। तो जहां मैं पुत्र की बात करता हूं उससे मेरा मंतव्य संतान प्राप्ति है। संतान प्राप्ति का कोई भी अनुष्ठान एक पारिवारिक अनुष्ठान है, व्यक्तिगत अनुष्ठान है, व्यक्तिगत कार्य है, उसकी कोई सामाजिक रूप नहीं होता। लेकिन इस कार्य के लिए महाराज दशरथ अड़ोस पड़ोस के सभी राजाओं को बुलाते हैं। क्या आपको ये कुछ अटपटा नहीं लगता? इसका पीछे का मंतव्य क्या है? क्योंकि यह कोई साधारण घटना नहीं है। इतने लोगों को बुलाए जाना इस साधारण घटना की श्रेणी में नहीं आता। इस विषय पर जब हम चर्चा करेंगे तो पहले हम जैसे पहले कहा आएंगे कि यज्ञ के विषय बताए हैं कि यज्ञ के अंदर जो छोटी से छोटी भी जो प्रक्रिया है उसका अपना एक महत्व है। अगर हम उस महत्व को, उस प्रक्रिया को नहीं समझें तो हमारे जो यज्ञ का भाव है वो स्पष्ट नहीं होगा। मित्रों, जैसे कि मैं पहले भी कहा पा कि यजुर्वेद का प्रतिपादित विषय कर्म है और यजुर्वेद के मंत्रों को व्याख्यात किया है महर्षि याज्ञवल्क्य ने, और जिसमें उनका व्याख्यान है उस पुस्तक का नाम शतपथ ब्राह्मण है। तो शतपथकार यानी महर्षि याज्ञवल्क्य ये कहते हैं कि जो व्यक्ति काष्ठ आदि अग्नि को जलाकर उसमें घी डालना अथवा काष्ठ आदि अग्नि को जलाकर उसमें भोजन आदि पकाना यज्ञ के अनुकूल या उसके समानुपातिक सोचते हैं, वो मूर्ख हैं। जब देवी गार्गी से शास्त्रार्थ के समय महाराज जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि क्या तुम यज्ञ के मर्म को जानते हो, तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा हाँ। तब उन्होंने पूछा कि इसकी प्रक्रिया या इसकी महत्ता के विषय में बताए। उस प्रकरण को लंबा ना करते हुए मैं उसके अंतिम वाक्य पर आता हूँ। वो पूछते हैं कि यज्ञ किस चीज से करें,
तो याज्ञवल्क्य कहते हैं घी से, और बोले घी भी ना मिले तो बोले दूध से, और बोले दूध भी ना मिले, आदि आदि बहुत सारी बात कहते हैं वो। लेकिन अंत में कहते हैं जब कुछ भी ना मिले तो तब महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि श्रद्धा में सत्य का हवन करें, यानी श्रद्धा की अग्नि में सत्य का होम करना ही यज्ञ है, यही मर्म है। अगर ये श्रद्धा की अग्नि ना हो और सत्य की आहुति ना पड़े तो कोई भी यज्ञ यज्ञ नहीं है। ये जो यज्ञ करता अग्नि ध्यान करता है, जो भी यज्ञ करता अग्नि ध्यान करता है, वो अपनी अंतरात्मा में अग्नि ध्यान करता है। बाहरी जो स्वरूप है उसका वो स्तुत स्वरूप है, लेकिन उस अग्नि ध्यान का जो मर्म है वो उसकी अंतरात्मा का मर्म है। जब तक ये मर्म नहीं है तो कोई भी यज्ञ यज्ञ की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार भोजन से लेकर सार्वभौम साम्राज्य तक की स्थापना का जो संपूर्ण संगठित कार्य है वो यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण भी तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवा विश्वध्वम एष वह इष्ट काम दुख अस्तु। अर्थात प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न करते हुए यज्ञ उसके साथ ही उत्पन्न कर दिया था। इस सृष्टि में जब प्रजा उत्पन्न हुई, जब जीव उत्पन्न हुआ, कहीं पर भी जीव उत्पन्न हुआ तो उसके साथ में ही प्रजापति ने यज्ञ उत्पन्न कर दिया था। जिस प्रकार जीव की उत्पत्ति बिना संगतिकरण के नहीं होती है, तो इसलिए यज्ञ का दूसरा मूल तत्व क्या है? संगतिकरण। ऐसे ही संतान की उत्पत्ति भी बगैर संगतिकरण के नहीं आती है। लेकिन अगर संतान उत्पत्ति में समाज कल्याण की भावना नहीं है तो वो यज्ञ तामस यज्ञ हुआ। वो यज्ञ सात्विक तभी होगा जब समाज कल्याण की भावना उसके अंदर समाहित होगी। आजकल वर्तमान में जैसे संतान प्राप्ति के लिए अन्य अन्य रास्ते उपलब्ध हैं, जैसे IVF उपलब्ध है, तो ये भी यज्ञ ही है, लेकिन वहां पर सिर्फ कामना स्वार्थ की है। समाज कल्याण की भावना चूंकि उसके अंदर नहीं है तो वो तामस यज्ञ ही है। तो यज्ञ का दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है संगठन या संगतिकरण। संगठन की बात हो रही है, संगतिकरण। इस प्रकार अगर हम देखें तो ये सारा जितना भी ब्रह्मांड है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ये सारा ब्रह्मांड यज्ञमय है। शरीर के रूप से अगर देखा जाए तो भोजन करना यज्ञ है। परिवार के रूप से देखा जाए तो गर्भाधान यज्ञ है। अगर समाज की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था, ध्यान करिए मैंने वर्ण व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की बात मैंने की, वर्ण व्यवस्था यज्ञ है। और मानव जगत की दृष्टि से जो सार्वभौम राष्ट्र है वो यज्ञ है। और संपूर्ण चराचर जगत की दृष्टि से देखा जाए तो सन्यासियों विद्वानों द्वारा निरंतर वेद का प्रचार करना समाज कल्याण के लिए ये यज्ञ है। तो सारा संसार यज्ञ में है। जिस प्रकार जैसे मैंने अभी पहले कहा कि संगतिकरण से संतान उत्पन्न होती है, जैसे जैसे उसमें श्रद्धा और सत्य के भाव बढ़ता चला जाएगा, वो लोक हितकारी चला जाएगा, तो वो काम दुग्धा यानी कि सर्व प्रकार से सुख देने वाला साधन बनता चला जाएगा। अगर वहाँ पर समाज कल्याण का, सामाजिकता का अभाव है और तामस यज्ञ है तो उससे वो पूर्णता प्राप्त नहीं होगी जो पूर्णता प्राप्त होनी चाहिए। यज्ञ यानी संगठन और अनुशासन। संगठन और अनुशासन को अगर देखना है तो सिर्फ आज की डेट में, आज की दिनांक में, आज के समय में सेना में मिलेगा। लेकिन सेना भी जब तक नियमित युद्ध का अभ्यास नहीं करती है वो युद्ध नहीं लड़ सकती है। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते रहने से, यज्ञ का अभ्यास करते रहने से ही ये प्रवृत्ति उत्पन्न होती है कि हमें संगतिकरण और दान
देव पूजा संगति करो दान हो, तभी यज्ञ के तीनों कार्य पूरे होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। तो इस प्रकार यज्ञ की एक स्थिति, एक मर्म और मैंने आपको बताया कि उसके अंदर भावना राष्ट्र कल्याण समाज कल्याण की हो। इसीलिए यज्ञ की प्रक्रियाएं जितनी भी हैं देखने में साधारण सी तो लगती हैं, लेकिन उनके भाव बेहद गंभीर है। और इन्हीं भावों का विनियोग वेद मंत्रों के द्वारा जब किया जाता है तो वो वेद मंत्र ही इन भावों से, वेदों का हर एक मंत्र इसी प्रकार के समाज कल्याण के भावों से भरा हुआ है। जब तक हम जो मंत्रों का विनियोग और यज्ञ की प्रक्रिया दोनों नहीं समझते तो यज्ञ का जो रहस्य है वो हमारे सामने स्पष्ट नहीं होता है। जैसा कि हम अभी कह आए हैं कि परिवार की दृष्टि से गर्भाधान यज्ञ है। इसका विस्तृत रूप जब परिवार को छोड़ करके हम समाज कल्याण की बात करते हैं तो ये यज्ञ विराट यज्ञ में परिवर्तित हो जाता है। और यही जो समाज कल्याण की भावना है, इसी भावना को लेकर के शृंगी ऋषि यहाँ पर यज्ञ के ब्रह्मा बन करके उपस्थित हुए हैं। शृंगी ऋषि कोई साधारण चिकित्सक नहीं है। साधारण चिकित्सक संतान तो दे सकता है, लेकिन वो संतान उत्तम कोटि की हो, समाज कल्याण की हो, भावों से भरी भी हो। इसलिए वहाँ पर महर्षि शृंगी उसकी प्रक्रिया करके, उस प्रक्रिया को निभा करके राजा को बार बार ये शिक्षित करते हैं कि है राजन, ये जो हम आपके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं या संतान उत्पन्न करने के लिए जो हम प्रयास करवा रहे हैं आपसे, इस प्रयास करने में जब तक समाज कल्याण की भावना पूर्ण रूप से नहीं होगी तब तक ये जो बच्चा है होने वाला समाज कल्याण के नहीं होगा। इसलिए यज्ञ करना है, सात्विक रूप से करना है तो समाज कल्याण की भावना को ही सामने रखना पड़ेगा और व्यक्तिगत जो आपकी भावना है पुत्र काम की या संतान काम की, उसको छोड़नी होगी। इसी बात के लिए वो महाराज दशरथ को बार बार प्रशिक्षित और अभ्यास करा रहे हैं। मित्रों, अभी जैसे मैंने कहा कि सभी आसपास के मित्र राष्ट्रों के सभी लोगों को वहाँ बुलाया गया था। वो इसीलिए बुलाया गया था ताकि इस प्रक्रिया को पहली बात तो सब समझ लेंगे, और दूसरी बात आमतौर से देखा गया है कि पड़ोसी राजाओं को तीन ही अवस्थाओं में बुलाया जाता है। नंबर 1, जब कोई राष्ट्र में कोई राष्ट्रीय उत्सव हो। नंबर 2, किसी राष्ट्राध्यक्ष या अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया हो, निधन हो गया हो। ये तीसरी बात, जब विभिन्न राष्ट्रीय एक या अधिक राष्ट्रों की मिलकर के कोई परस्पर समस्या हो या राष्ट्रों की कोई ऐसी समस्या हो जिस समस्या का निदान खोजना आवश्यक हो, तब बैठ करके तभी लोगों को बिठा करके उसकी मीटिंग करते हैं ताकि उस सार्वकालिक समस्या का समाधान क्या हो। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वहाँ सब राजाओं ने चिंतन करके और ये कहा कि महाराज, आज कल हम जो लंकापति रावण है उसकी विस्तारवादी, अधिनायकवादी, साम्राज्यवादी नीतियों से असुरक्षित महसूस करते हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रयोजन हो जिससे कि हमारे इस कष्ट का निवारण हो। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वो अपने हित के लिए, सार्वजनिक हित के लिए, सभी राजाओं के हित के लिए, ताकि अब संस्कृति को विनाश करके संस्कृति की स्थापना हो, समाज कल्याण की स्थापना हो, समाज कल्याण की भावना हो, सबका बराबर जो अंतिम पायदान पर भी जो व्यक्ति है उसका भी अधिकार सुरक्षित रहे। ऐसी भावना के लिए राजा दशरथ ऐसी संतान शृंगी ऋषि के सहयोग से उत्पन्न करें जिससे सब राष्ट्रीय समस्या का समाधान हो। और इसी बात का शपथ वो महाराज दशरथ से कराते हैं कि वो जो उनका होने वाला पुत्र होगा वो समाज कल्याण के लिए ही होगा, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं होगा। और इस स्थापना को, इस बात को बनी रहे, इसलिए आसपास के सभी राजाओं को वो निमंत्रित करते हैं। यद्यपि स्पष्ट रूप से इस शपथ का चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने नहीं की है,
लेकिन ये कोई मेरी निरर्थक उड़ान नहीं है। इसका संकेत विभिन्न विभिन्न समय में वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने इसमें दिए हैं, जिनकी हम चर्चा पहले भी आपके साथ कराए हैं कि जब हमने विश्वामित्र का प्रसंग उठाया था वनगमन का, तब भी ये प्रश्न आया था, हमने आपको उस बात का संकेत दिया था। तो महाराज दशरथ ने सार्वजनिक रूप से घोषणा करी कि जो मेरी इस यज्ञ के बाद जो भी संतान उत्पन्न होगी वो राष्ट्र कल्याण के लिए ही होगी। और इसीलिए ये एक सार्वजनिक रूप से महाराज घोषणा करते हैं आसपास के सभी मित्र राष्ट्रों के लिए कि जो मेरे आने वाले संतान है वो राष्ट्र कल्याण, सामाजिक कल्याण की भावना से भरी हुई होगी। इस प्रकार जो मैंने आपके समक्ष बात रखी है मित्रों, ये हमारा वो विज्ञान है, वो लुप्त विज्ञान है जिसके लिए वेद में निर्देश करता है। और हम समझ सकते हैं कि उस समय में जैसा बच्चा चाहिए, जिस संस्कार का बच्चा चाहिए, उस संस्कार का बच्चा उत्पन्न कर सके। महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि सभी राजाओं ने कहा कि हे राजन, आज के समय में रावण इतना दुर्धर्ष राजा है जिसकी हम मिल करके संगठित रूप से भी कोई भी व्यक्ति उसका सामना नहीं कर सकता है और उससे हम सभी त्रस्त हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं भगवान स्तभा प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान नो बाधते वीर्याच्छासितुम तमने शक्नुम। अर्थात रावण नाम का राक्षस ईश्वर कृपा प्राप्त कर अपने बल से हमें कष्ट दे रहा है। हमें वह शक्ति नहीं है कि हम अपने पराक्रम से उसका नाश कर सके। यही नहीं, फिर कहते हैं वाल्मीकि जी कि राजागणों ने कहा शृंगी ऋषि के सामने कि उद्वेजयति लोकान अत्रिन उच्छ्रितान द्वेष्टि दुर्गति शक्रम त्रिदश राजाराम प्रदर्शयतुम इच्छति। यानी कि उसने तीनों लोगों के प्राणियों की नाक में दम कर रखा है। वह दुरात्मा किसी को भी ऊंची स्थिति में देखता है तो अपना बैर बांध लेता है। वह देवराज इंद्र को भी परास्त करने की कामना करता है। स्पष्ट है कि पूरे धरती को जीत करके उसका राजा बनना चाहता है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। इंद्र का अर्थी शक्ति है, वो इतना शक्तिशाली होना चाहता है कि उसके बराबर पूरी पृथ्वी पर कोई ना रहे। अधिनायक बाज तानाशाह का उसके ऊपर, तानाशाही उसकी सारे संसार में चले, पूरी पृथ्वी पूरे भूमंडल पर चले, ऐसा उसकी कामना है। यही उन उपस्थित सब राजाओं की समस्या का कारण है। वो यही बताते हैं, तो इसलिए वो कामना करते हैं कि हमारा जो आने वाली यहाँ पर जो संतान है, गर्भाधान संस्कार या पुत्र कामेष्टि यज्ञ का जो भाव है कि राजा को संतान मिले, वो ऐसे संतान मिले जो रावण के ताप से उनको बचा सके। शतपथ ब्राह्मण में इसके संकेत मिलते हैं कि 3 वर्णों में से कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसका बच्चा शूद्र हो, अर्थात बना पढ़ा लिखा हो, शिक्षित ना हो। तो द्विज कुल में तीनों ही आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण का काम क्या है कि विद्या दान देना, क्षत्रिय का काम क्या है पालन करना, और वैश्य का काम क्या है कि पोषण के लिए आपूर्ति करना। क्षत्रिय काम पालन करना, सुरक्षा देना, और वैश्य का काम पोषण और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो वहाँ पर चूंकि राजा को परास्त करना है, इसलिए संतान कैसी चाहिए, क्षत्रिय कुल के संतान चाहिए, बलशाली योग्यता वाले संतान चाहिए। तो वहाँ पर उसी संतान की वो कामना करते हैं कि हे राजन, जो संतान उत्पन्न हो, हे महर्षि, जो संतान राजा का उत्पन्न हो वो क्षत्रिय कुल के संतान हो, और ऐसे कुल के संतान हो जो आए हुए हमारे संकट को मिटा सके, रावण को परास्त करने की जिसके अंदर योग्यता हो। जैसे मैंने पहले कहा, संगठित काम होकर के एक तरह से ये उन्होंने एक टूल किट, ये खाका बनाया कि जो संतान उत्पन्न होगी उस संतान को हमको किस तरह से उसकी पालन पोषण शिक्षा दीक्षा ग्रूमिंग करनी है, ताकि वो संतान उस उच्च कुल की हो, स्वार्थ से हटके परमार्थ के काम में करे। और उस टूल किट के हिसाब से ही उस
प्रयोजन के हिसाब से, उस शिक्षा के हिसाब से उस बच्चे का विकास संगठित रूप से हो। यही पुत्र कामेष्टि यज्ञ का भाव है और यही भाव सब राजाओं को बुलाने का है कि वो जब तक उनके लिए परमार्थ का कार्य करने वाली संतान बृहद रूप से उत्पन्न नहीं होगी तब तक राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता है। और इस बात की घोषणा सार्वजनिक रूप से राजा करते हैं। इसी घोषणा के उद्देश्य के लिए वो सभी राजाओं को आमंत्रित करते हैं। आज इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी वैदिक संस्कृति के उन खोए हुए प्रस्थों को पुनः प्राप्त करें, एक भाव उत्पन्न करें कि हम सर्वजन कल्याण के लिए संतान उत्पन्न करें। और ये संतान है हमारी, ये संतान उत्पन्न करना ये यज्ञ है, ये पुण्य का कार्य है जिससे हम विमुख हो चुके हैं। हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने जरावस्था में सुख प्राप्ति करने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए इन दो कार्यों के अलावा तीसरा विचार नहीं करते हैं। तो ये कहते हैं कि इन विचारों को छोड़ करके जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के हम उस कार्य को करें। यही पुत्र कामेष्टि यज्ञ का भाव है। अगले अंक में वो किन किन गुणों की चर्चा करते हैं कि हमें कैसे कैसे गुण वाला संतान चाहिए। महर्षि वाल्मीकि इस बात का भी संकेत देते हैं कि वो किस किस गुण वाला संतान चाहिए, उसकी हम अगले अंक में चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार बड़े अलंकारिक रूप से महर्षि ने व्याख्या करी है कि राम के अंदर वो किन किन गुणों को देखना चाहते हैं उस संतान में। उसकी हम चर्चा अपने आने वाले अंक में करेंगे। आज के अंक में इतना ही। अगर आपको मेरे इस अंक में कुछ नई बात, राम कथा में कुछ नई बात लगती है इसमें, और ये बात साथ साथ है कि मेरा प्रयास सदैव यही है कि मैं जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है मैं उसका अतिक्रमण ना करूं। बिटवीन द लाइन्स जो उन्होंने लिखा है, जो उनका आशय, वो तो आपके समक्ष अपना रखूं जैसी राम कथा मैंने देखी है, लेकिन मैं कोई इधर उधर की उड़ान करके आपके सामने रखूं, मेरा ऐसा मंतव्य कतई भी नहीं है। आशा है आपको ये अंक अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये विवेचना, ये व्याख्या अच्छी लगी तो अधिक से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी टिप्पणी इसमें अवश्य लिखिए। कोई आपका प्रश्न है उसको अवश्य लिखिए। मैं प्रयास करूँगा कि मैं इस प्रकरण के बाद जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ है उनके समेत रूप से जो भी आपके प्रश्न हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूं। उससे मेरे जितने भी श्रोता हैं वो भी लाभान्वित होंगे और मुझे भी इस विषय में आगे चिंतन करने का मौका मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।